स्वामी जी, पूरे विश्व के अंदर पुरुषार्थ का डंका बज रहा है। अपने अपने तरीके से लोग भाग्य और पुरुषार्थ और परिणाम की परिभाषा देते हैं। बड़ी बड़ी सत्संग होती है, बड़े बड़े आचार्यों को बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं इसको समझाने के लिए। तो आखिर में हम समझ नहीं पाए कि ये पुरुषार्थ क्या है, कितने तरीके का होता है, क्यों किया जाना चाहिए, इससे क्या प्राप्ति होती है। तो जैसा आप बताते हैं, पुरुषार्थ का भाग प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा को हमने बहुत सुना है, शरीर को, कर्म को, पुनर्जन्म को बहुत समझा है, लेकिन ये प्रतिष्ठित आत्मा आपके अध्यात्म विज्ञान की खोज है, ये हमारे रुचि का विषय है। क्योंकि जब खोज होती है, इन्वेंशन होता है नया, तो सबको इंटरेस्ट होता है, जानकारी मिलती है, और खोज ही होती है, वो जानकारी करनी भी चाहिए। तो प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ के संदर्भ में, अध्यात्म विज्ञान के संदर्भ में कृपया खोल करके बताइए, ताकि सभी हम आत्मागण और सभी लोग जो है उससे कुछ प्राप्त कर सके। अध्यात्म विज्ञान के अंदर पुरुषार्थ करने वाला जो है प्रतिष्ठित आत्मा, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, और उनके पुरुषार्थ के माध्यम से ही पुनर्जन्म भी शक्य है, चारों गति भी शक्य है, और मोक्ष भी शक्य है। इतनी बड़ी उसकी वैल्यू है। वो ऐसे दिखता नहीं है, फिर भी उनके माध्यम के बिना पुरुषार्थ शब्द संभव ही नहीं हो पाता है, एज पर द स्पिरिचुअल साइंस। सामाजिक और धार्मिक माध्यमों के द्वारा हमने जो कुछ भी पुरुषार्थ की जो परिभाषा सुनी है, समझी है, वो ज्यादातर सामाजिक कर्तव्य और धर्म के नीति नियमों का फॉर्मेट का पालन करना, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और इससे विपरीत जीना, उसको नेगेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, जो पाप और पुण्य की बात करने वाले हैं। वास्तव में पुरुषार्थ शब्द मन वचन काया और उनकी क्रियाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जब कुदरती कानून के मुताबिक मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत ही है, तो इससे पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं? ये समझने की बात है, सोचने की बात है, सिद्धांत सोच समझने की बात है। जब मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर हम है ही नहीं, तो हम इसके माध्यम से कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ टाइटल कैसे बना सकते हैं? यह भी तो एक रहस्य है। हालांकि आज तक हमने वही सुना है कि हम मन वचन काया से पुरुषार्थ करते हैं, मन वचन काया की क्रियाओं से पुरुषार्थ करते हैं। वास्तव में मन वचन काया जन्म से मौत तक कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, और भुगतान का साधन होने के नाते साधन का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरती है। अभी आप कहोगे क्रिएटर को कुदरत क्यों कहते हैं? वो तो माता जन्म देती है। भाई साहब, अगर माता जन्म देती है, इसको आप क्रिएटर कहोगे, तो क्या अपनी माता अपनी मर्जी से जन्म दे सकती है? बच्चे को, बच्ची को नहीं दे सकती है, संजोग है। अगर मनुष्य भव के कर्म किए तो मनुष्य भव में तो इसी जन्म होना है, और स्त्री या पुरुष का ही हमको शरीर मिलेगा, निमित्त माँ बाप के रूप में कोई भी क्यों ना हो। अगर हमने पाशवी कर्म किया है तो पशु योनि का ही बॉडी मिलेगा, चाहे निमित्त कोई भी क्यों ना हो। अगर हमने राक्षसी कर्म किया है तो नरक गति में ही हमारा जन्म होगा, बॉडी मिलेगा, निमित्त कोई भी क्यों ना हो। और अगर हमने दैवी कर्म किया है तो दैवलोक का बॉडी भी कुदरत देगी, निमित्त कोई भी क्यों ना हो। मगर चारों गति के अंदर कर्मों की भुगतान कंपलसरी है, और इसीलिए
मन वचन काया चारों गति में इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों अवस्था कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बात को जितना सही तरह सिद्धांत के रूप में समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो मालूम होगा कि पुरुषार्थ करने वाला कोई और है। मन वचन काया को तो श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं है, तो पुरुषार्थ कैसे कर सकता है? और अच्छा बुरा जो करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो तो कुदरती रचना है, उनके हाथ में नहीं है। वो नहीं चाहेंगे तो भी बुरे विचार आएंगे, वो नहीं चाहेंगे तो भी बोलना पड़ेगा अच्छा बुरा, नहीं चाहेंगे तो भी करना पड़ेगा अच्छा बुरा। क्यों? क्योंकि हाथ में नहीं है, वो कर्म फल है। फल में हमारी चॉइस नहीं होती है, कर्म में हमारी चॉइस है, पुरुषार्थ में हमारी चॉइस है, परिणाम में चॉइस नहीं है। तो फिर प्रश्न उठेगा, पुरुषार्थ कौन करता है, या तो पुरुषार्थ करने वाला कौन? पुरुषार्थ शरीर और आत्मा के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उनके पास जो भी ज्ञान दर्शन है, जो भी डेवलपमेंट है और जो भी संजोग है, उसके सार रूप वो पुरुषार्थ करेंगे। वो पुरुषार्थ भाव स्वरूप ही होगा, मन वचन काया की क्रिया स्वरूप कभी नहीं होगा। और भाव से भव है, क्रिया से भव नहीं है। जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कभी सुना है? जिनका शरीर बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, कभी सुना है? नहीं सुना है। तो इसीलिए पुरुषार्थ करने वाला भाव सत्ता है, और भाव करने की सत्ता प्रतिष्ठित आत्मा को है। और प्रतिष्ठित आत्मा के पास भाव करने की सत्ता कैसे होती है? प्रतिष्ठित आत्मा के पास जैसा ज्ञान है, दर्शन है, जिस लेवल का अज्ञान ज्ञान या विज्ञान के रूप में, उसी के मुताबिक वो पुरुषार्थ करता है। और पुरुषार्थ कैसे करता है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार से। मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो है, वो नए कर्म चार्ज करने की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। मन में विचार आना, बुद्धि प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना, चित्त में दृश्य दिखाना, और ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, और अहंकार का काम है डिसीजन लेना। ये चारों के प्रोसेस से जो कर्म बनते हैं, वो कर्म होता है स्पीच और एक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट बर्थ में ये जो प्रोसेसिंग वाला अंतस्करण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक नाम है अंतस्करण, वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज अंतस्करण बन जाता है, मैकेनिकल ऑटो मोड। यहां चार्ज, यहां डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज अंतस्करण को भुगतान के लिए जो बीज डाले थे स्पीच और एक्शन के फॉर्म में, उनके कनेक्शन में कुदरत हमको संजोग देगी बोलने का और क्रिया करने का, कुछ पाने का, कुछ खोने का, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में, अवस्था के रूप में आएगा और जाएगा। तो यहां चार्ज अंतस्करण, यहां डिस्चार्ज हो गया, या चार्ज अंतस्करण की प्रोसेस के बाद स्पीच और एक्शन हो गया। उसके लिए कुदरत ने हमको शरीर दिया, संजोग दिया, और हमारी भुगतान खत्म हो गई। अंदर की जो प्रोसेस है, बाहर के संजोग है, वो दोनों कर्म फल है। मेरी इच्छा है कि आइसक्रीम में सुख है, ऐसा मैंने बीज डाला था प्रीवियस बर्थ में। आज इस अवतार में आइसक्रीम मिलेगा तो मेरी बिलीफ को सुख मिलेगा, थ्रू द बॉडी एंड थ्रू द मटेरियल। बॉडी के पास सुख दुख भुगतान करने की क्षमता नहीं है। अगर बॉडी सुख दुख करती है तो फिर जलाते समय उनको दुख लगना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आत्मा की हाजिरी में ही प्रतिष्ठित आत्मा एक्टिव होता है, और वो जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, अनुभव भी कर सकता है। जब आत्मा निकल गया,
बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, वो मोबाइल के कितने भी फीचर्स है, कितना भी यूज है, वो सब बैटरी के ऊपर आधारित है। अगर मोबाइल में से बैटरी निकाल दिया, फिर मोबाइल भले 1 लाख रुपया का होगा, वो अनयूज हो गया, डेड हो गया। ऐसे हमारे जीवन में से अगर आत्मा निकाल दिया, प्रतिष्ठित आत्मा निकाल दिया, तो फिर शरीर रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू क्या है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास जैसा ज्ञान दर्शन रहेगा, वैसा ही हमारा भाव का, कर्म का पुरुषार्थ रहेगा। हमारी एग्जाम रहेगी, और एग्जाम के मुताबिक, हमारे पुरुषार्थ के मुताबिक, हमारे भाव के मुताबिक कुदरत हमको नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट देंगी। तो इसका सिंपल साइंस है, हम जितने भी भाव करते हैं, एक भाव को कॉज बोलते हैं। कॉज इंग्लिश में, हिंदी में उसको कर्म कहेंगे। और जीवन के सभी बंच ऑफ कॉज को कॉजल बॉडी बोलते हैं, कारण शरीर। और कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत हैज पर द लॉ ऑफ नेचर इफेक्ट बॉडी देते हैं, चाहे मनुष्य का, प्राणी का, पशु योनि का, नरगति का या देवलोक का। तो इस प्रकार से साइकिल चलती है। तो इसीलिए हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम प्रतिष्ठित आत्मा को जितना डीपली, शार्पली, परफेक्टली समझेंगे, तभी हमको मालूम होगा कि आखिर ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंट है। और हमारा फोकस पुरुषार्थ के लिए बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। फोकस अंदर होना चाहिए क्योंकि पुरुषार्थ अंदर है, फोकस बाहर होगा वो तो परिणाम है। बाहर फोकस करने से भी मन वचन काया की अवस्था परिवर्तन नहीं होगी। कई लोग कहते हैं जीवन जीने के लिए अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा जो भी अटेंशन देना है मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से, वो तो लेकर आए हैं। आप मानते हो कि मैं अटेंशन दे रहा हूं, यही तो आपकी भ्रांति है। आपके सामने लाभ होता है, नुकसान होता है, आपके सामने पास होता है, फेल होता है, आपके सामने गिर जाते हैं, आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपके सामने फंस जाते हैं, छूट जाते हैं, आपके सामने जन्म होता है, मृत्यु होता है, सब आपके सामने तो होता है। कहां आपके पास फ्रीडम है बताइए। तो कहने का मतलब ये है, जो बाहर का भाग है उसमें ध्यान रखने से कोई परिवर्तन होगा, यही हमारी अज्ञानता है। और जो अवेयरनेस चाहिए बाह्य जीवन के लिए, वो आप लेकर आए श्वास के साथ। तो आइए हम प्रतिष्ठित आत्मा को इन फ्यूचर आगे आगे एपिसोड में और भी गहराई समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को और परफेक्ट करेंगे आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से।